नाजिम नामी मुखालिफ के हाथों जान से जाने वाले मुबश्शिर उर्फ गोगा के वालिद भी मुखालिफिन गट्ठा बिरादरी के हाथों एक पंचायत के बाद निशाना बना दिए गए थे। जिस मुलजिम ने मुबश्शिर खोखर को अब निशाना बनाया है, ये बचपन से ही इस घराने का मुलाजिम रह चुका है। बादअज़ां उसके चचा को जिंदगी से महरूम कर दिया गया और चचा के केस में मकामी गवाह मंशा को भी चंद रोज बाद नामालूम अफराद ने निशाना बना दिया, तो उस गवाह के वरसा ने उस मुकदमे में नाजिम को जेल पहुंचा दिया, जहां ये 8 साल तक कैद में रहा। मुलजिम नाजिम के चचा को उनकी बिरादरी गट्ठा राजपूत के अफराद ने ही, जो कि मानोवाल चौक के रिहायशी थे, निशाना बनाया था। गट्ठा बिरादरी की एक जानिब आपस में दुश्मनी चल रही है और दूसरी जानिब खोखर बिरादरान से भी उनके वालिद के केस में मुखालफत चली आ रही है। दोनों के आबाओ अजदाद मुल्तान रोड मानोवाल के रिहायशी हैं। मुखालफिन राजपूत बिरादरी के 30 से 35 अफराद निशाना बन चुके हैं। मुबश्शिर उर्फ गोगा का वाकया भी उसी दुश्मनी का शाखसाना है। मुबश्शिर उर्फ गोगा के मजीद 2 भाई हैं। बड़े का नाम असद, जिसे वजीर नामजद किया गया है, जबकि उससे छोटे का नाम मुदस्सर है। बाप की नागहानी मौत के वक्त तीनों भाई अभी छोटी उम्र में थे। जैसे ही ये जवान हुए तो खानदानी मुखालफिन के साथ दोबारा झगड़ा शुरू हो गया। दोनों जानिब से अब तक मुतअद्दिद अफराद मौत के मुंह में जा चुके हैं। मुखालफिन के कत्ल मुकदमात में ये तीनों भाई कभी नामजद और कभी मशवरे में मुलजिम रह चुके हैं। ताहम इन तीनों भाइयों में से कोई भी आज तक जेल नहीं गया और ये हमेशा थाने ही से पुलिस तफ्तीश में बेगुनाह करार पाए गए। मुलजिम नाजिम ने दौरान तफ्तीश पुलिस को बताया है कि उनके भाई और चचा के केस में खोखर बिरादरान मुलव्विस थे। उसने मजीद ये भी कहा है कि जब वो कैद कर दिया गया तो उस दौरान वो उनके घर का मुलाजिम था और जिस मुकदमे में उसे कैद की सजा सुनाई गई उसमें बेकसूर था और खोखर बिरादरान ने उसकी बेगुनाही के लिए ना तो मदद की और ना ही कभी मुलाकात की। सीआईए पुलिस ने बताया कि नाजिम उस मुकदमे में जमानत पर रिहा हुआ है। मुलजिम ने इल्जाम लगाया है कि खोखर बिरादरान कई मुकदमात में मुलव्विस होने के बावजूद वसाइल होने की वजह से खुद बेगुनाह करार पा चुके हैं। मुखालफिन तीनों भाइयों में मुबश्शिर उर्फ गोगा से हमेशा खौफजदा रहे, क्योंकि ये सबसे दलेर समझा जाता था।